हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो माशाल्लाह से ना बहुत ही प्यारी कोयल की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने जो है ना वहाँ पर कोई भी म्यूज़िक नहीं लगाई है ताकि आपको भी ना क्लियरली सुनाई दे, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम पर इस तरह से कोयल की आवाज़ सुनना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपना सोनोग्राफ़ी कराने के लिए, क्योंकि जो है ना मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। जब मेरा 25वां रोज़ा था ना, तब हम लोग गए थे डॉक्टर के पास में, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आपने बताया था कि आप डॉक्टर के पास नहीं गए थे, लेकिन फिर आपने बताया कि आप डॉक्टर के पास गए थे। तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि 25वें या फिर 26वें रोज़े के करीब जो है ना मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने मुझे स्कैनिंग की डेट दी थी ईद के बाद की, कि आप जो है ना ईद के बाद कभी भी स्कैनिंग कराकर मुझसे आकर मिलना। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आजकल के कोरोना काल के हिसाब से जो है ना यहाँ की सहूलतें बहुत अच्छी थी। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों का टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद हम लोगों को सैनिटाइज किया, उसके बाद हम लोगों को अंदर एंट्री दी है। और वैसे जो है ना 2 पेशेंट्स एक साथ अंदर बैठ भी नहीं सकते थे, बस मुझे अकेले ही अंदर जाना था, तो मैं अकेले अंदर गई थी। उसके बाद जो दूसरे पेशेंट्स आ रहे थे ना, वो मेरे जाने के बाद वो अंदर गए थे और फटाफट जो है ना हम लोगों का स्कैनिंग हो गया था। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हमारा स्कैनिंग होगा। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैं हुआ था। तो 2 घंटे में जो है ना हम लोग घर पर वापस भी आ गए थे। 1:30 बजे तक हम लोग घर पर वापस आ गए थे। मुझे लग रहा था कि जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 बज जाएंगे। तो फटाफट जो है ना यहाँ से हो गया था, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो स्कैनिंग में गए थे ना, जहाँ पर हम लोग स्कैनिंग कराने के लिए गए थे, तो वहाँ पर बहुत टाइम लगा था और आते आते जो है ना 4 बज गए थे। लेकिन अभी हॉस्पिटल वगैरह में ना ज़्यादा पेशेंट्स नहीं हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास गई थी ना, तब भी वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं थे और यहाँ पर भी हम लोगों का स्कैनिंग जल्दी हो गया है। तो अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास में। तो यहाँ से सीधा मैं डॉक्टर के पास चले जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो हमारे घर के पास में ही है। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ डॉक्टर के पास में, और देखिए अब यहाँ पर भी सारा खाली पड़ा हुआ है, कोई पेशेंट वगैरह नहीं है। बस मैं अकेली थी, तो फटाफट मेरा नंबर आ गया था, तो हम लोग यहाँ पर बताकर घर पर चले गए थे। और यहाँ पर ना मैं अपनी नोज़ पीस सही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने ना उल्टी नोज़ पीस लगाई है। तो वैसे ही हुआ था, मेरी जो नोज़ पीस थी ना वो उल्टी लगी हुई थी। तो घर पर आने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। सुबह में हम लोगों ने जो है बहुत लाइट नाश्ता किया था, और अभी मैं यहाँ पर दाल बना रही हूँ। तो जाने से पहले जो है ना मैंने दाल को बॉईल कर रख दिया था। मैंने दाल गला ली थी, क्योंकि मुझे पता था आने के बाद जो है ना टाइम लगेगा और भूख लगेगी। और अक्सर ऐसे होता है ना कि हम बाहर से जब आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, दिल करता है कि पहले खाना दो और खाना खा लें। तो इसलिए मैंने जो है थोड़ी अपनी तैयारी कर ली थी। थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ था, बस थोड़ा सा गोश्त था, तो इसलिए जो है ना मैंने उसको सोचा था कि मैं उसके कबाब बनाऊंगी। तो इसको मैंने यहाँ पर मैश करके रख दिया था। बस मैंने इसमें काटा है प्याज और कोतमीर और हरी मिर्च। बस इसको मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी, तो हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। थोड़े से मैंने यहाँ पर चावल भी डाले थे और थोड़ी मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो इसलिए जो है ना मुझे रोटी डालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे हमारा खाना जो है ना जल्दी बन गया था, क्योंकि मैंने तैयारी पहले से कर रख ली थी, क्योंकि आने के बाद जो है ना खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तैयारी की वजह से जो है ना हम लोगों का खाना ऑलमोस्ट जल्दी हो गया था। लास्ट टाइम हमने जो है ना बाहर ही खाना खाए थे, क्योंकि आते आते हम लोगों को 4 बज गए थे। एक व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि कुछ काम से हम लोग बाहर गए थे। तो वो वाले व्लॉग में जो है ना हम लोग स्कैनिंग करा कर आए थे, और उस वक्त जो है ना मैंने आपको बताया नहीं था कि ऐसी कोई गुड न्यूज़ है। तो ऐसे ही मैंने जो है ना आपको बता दिया था कि हम लोग कुछ काम से बाहर आए थे, तो हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो आज भी जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर ही खाना खाऊं, क्योंकि उसी रास्ते से हम लोग आ रहे थे ना। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि ना होटल खुला है और ना ही जा सकते हैं, तो जो घर पर मिल रहा है ना वही बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं यहाँ पर बना लेती हूँ अपने कबाब। तो मैंने थोड़े से ही बनाए थे जितने मुझे खाने थे। उसके बाद मैंने इसको उठाकर रख दिया था। और इसके बाद जो आने वाला व्लॉग है ना, आप लोग उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। स्किप नहीं, मिस बोलूँगी मैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो व्लॉग होगा ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छा व्लॉग है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है ना उसको कल शाम तक शेयर करूँगी या फिर परसों शेयर करूँगी, पता नहीं, क्योंकि अभी तक वो एडिट नहीं हुआ है। लेकिन वो मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, तो आप लोग जो है ना आने वाले व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो खाना वगैरह खाकर जो है ना हम लोग सो गए थे। तो अभी मैं आपसे सीधे मिलूँगी 6 बजे के टाइम पर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन।
अभी मैं आपसे मिल रही हूँ क्योंकि जो है ना सुबह से थोड़ा सा ना बिज़ी हो रही थी और आने के बाद जो है ना भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले हम खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद जो है ना मैं सो गई थी। ये जो रेलिंग है ना ये हट ही नहीं रही, पता नहीं क्यों, ओपन ही नहीं हो रही है। खुल गई है कभी कभार ना ये अटक जाती है। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ आने के बाद जो है ना हम लोग खाना खाकर सो गए थे क्योंकि ना बहुत थकान हो गई थी और धूप इतनी तेज़ थी ना कि बेइंतहा। और एक बात अच्छी हो गई थी कि हम लोगों को ना डॉक्टर भी जल्दी मिल गई थी। वहाँ से जाने के बाद जो है ना हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि मुझे फिर कल भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर जो है ना मुझे मिल गई थी और सारी रिपोर्ट जो है ना माशाल्लाह से ठीक है, नॉर्मल है। जो भी स्कैनिंग वगैरह हुई है तो सब ठीक है, डॉक्टर ने तो सब ठीक ही बताया है। तो थोड़े कुछ दवाई वगैरह चेंज किए हैं उन्होंने, तो वही मैं लेकर आई थी। और अभी मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए। नमाज़ मेरी हो गई है, अभी 6 बज रहे हैं, 6:05 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज दिन है थर्सडे का। तो डॉक्टर ने जो है ना मुझे ईद के बाद की डेट दी थी कि आप जो है ना ईद के बाद कभी भी जाकर अपना स्कैनिंग करके आना, क्योंकि जो मेरा 5th मंथ का स्कैनिंग था ना वो होल्ड पे था, मतलब वो नहीं हुआ था। तो वो तो अभी हुआ नहीं है, बस डायरेक्ट जो है ना 7 मंथ का स्कैनिंग हुआ है। वैसे जो है ना डॉक्टर ने मुझे दूसरा वाला स्कैनिंग करने बोला था, पहले उन्होंने डॉपलर करने बोला। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि डॉपलर क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, आप नॉर्मल का जो रूटीन वाला होता है ना ऑब्स्ट्रिक, आप वो कर लेना। तो फिर मैंने रूटीन वाला किया है। तो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं, वो वॉश भी हुए हैं, लेकिन मैंने उनको डाला नहीं है। और हिमाद जो है वो सो रहे हैं और हिमाद के पापा गए हैं बाहर, क्योंकि ना उन्हें थोड़ा सा काम था इसलिए वो बाहर चले गए हैं। और रही बात लॉकडाउन की, तो हमारे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलने वाला है। थोड़े बहुत जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन लॉकडाउन भाई साहब हटने वाला नहीं है। तो ये भी एक जो है ना बहुत परेशानी वाली बात है यार। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं कि कब लॉकडाउन हटेगा, कब ज़िंदगी नॉर्मल होगी। सच में यार घर में बैठ कर ना बोर हो गए हैं हम। बैठना जो है ना मुझे कोई सोल्यूशन नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल डेज़ होते ना तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता लाइफ में। हम लोग जो है ना गांव जाके आ गए होते, मतलब हम लोग यानी कि आप सबकी बात मैं कर रही हूँ। हम लोग जो है ना वेकेशंस पे जाकर अभी तक आ गए होते और अभी तैयारी होती बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो है ना ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही है, वो ना बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है, ऐसा वाला हिसाब हो गया है। अभी तो जो है ना मतलब पहले रमज़ान था तो अच्छा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ थोड़ी बहुत तो एक्साइटमेंट थी। लेकिन जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है ना तो सच में यार दिन ऐसे हो गए हैं, पता नहीं कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। बस उठो खाओ पियो सो, ऐसा वाला हिसाब हो गया है। तो मुझे ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो आई होप कि जो है ना ये सब चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए यार। तो चलिए मैं ना थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ना झाड़ू भी लगाना है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, पहले मैं आपको दिखाऊँगी उसके बाद बताऊँगी। देख रहे हो मैंने ना अपने पैरों में मेहंदी लगाई है बहुत लोड़-पोड़ होके मैंने ना ये पैरों में मेहंदी लगाई है। तो ये मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ ना, तो मुझे एक बात याद आई। मुझे ना एक कमेंट आया था, तो मुझे वो जो कमेंट आया था ना वो किसी सब्सक्राइबर का नहीं था, वो एक यूट्यूबर का था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान जो है ना खुद यूट्यूबर होकर वो सामने वाले को किस तरह से सजेशन दे सकता है। तो उनका बोलना ये है कि आपने जो है ना ईद के व्लॉग में अपने ईयरिंग्स दिखाए हैं, आपका आधा फेस दिखाया है। तो हो जाता है कभी कभार जो है ना गलती से भी हो जाता है, कभी कभार एडिटिंग में हो जाता है। तो उस टाइम पर तो जो है ना मेरे से एडिटिंग में हो गया है, मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे, लेकिन मैंने बोला जाने दो यार, भी कौन उसको उतना देखते बैठेगा, कौन उसको फिर से एडिट करेगा, फिर से अपलोड करेगा। वैसे ही जो है ना नॉर्मल व्लॉग्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी मैं जो है ना उसको फिर से एडिट कर डालूँगी, तो मैंने उसको लाइट ले लिया। तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उस चीज़ को उन्होंने लेट गो कर दिया कि जाने दो भाई, होता है एडिटिंग में, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन वो मैडम जो थी वो मुझे बोल रही थी कि आप जो है ना ईयरिंग्स दिखा रहे हो अपने, आपका आधा फेस दिख रहा है, आपकी बॉडी दिख रही है, आपके बाल दिख रहे हैं। बाल तो मेरे अभी तक कोई ब्लॉग में दिखे नहीं हैं, लेकिन हाँ ईद के ब्लॉग में दिखे हैं। वो इसलिए क्योंकि हिमाद के पापा उसको शूट कर रहे थे, तो थोड़े बहुत दिख गया। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो जाने दो, एडिटिंग में हो गया।
तो मैडम बोल रही हैं कि जो है ना, अगर आपको सब दिखाना ही है तो आप जिस तरह से बुलबुल हैं, नाजिया हैं और मानिया व्लॉग्स हैं, आप उनकी तरह जो है ना बिना पर्दे के व्लॉग्स बनाओ। तो मैडम आप जो है ना मुझे नहीं सिखा सकते हो और ना ही बोल सकते हो कि मैं किस तरह से व्लॉग बनाऊं। व्लॉग जैसे ही बनाना है वो मेरी अपनी मर्ज़ी है, वो मेरा अपना कंटेंट है कि मैं किस तरह से अपने व्लॉग्स बनाऊं और किस तरह से मैं अपने आप को शो करूं। तो आप मुझे नहीं सजेशन दे सकते हो कि मैं किस तरह के व्लॉग बनाऊं। अगर आपको बनाना है तो आप बनाओ। उनका बोलना है कि मैं अपने व्लॉग बनाती हूं तो मेरे उसमें सिर्फ 2 हाथ दिखते हैं। तो मैडम बहुत अच्छी बात है, अगर आपके 2 हाथ ही दिखते हैं तो मेरा व्लॉग है, मुझे पता है कि मुझे मेरा व्लॉग किस तरह से बनाना है, तो मुझे जैसे कंफर्टेबल लगेगा मैं वैसे ही बनाऊंगी। मैं अपने व्लॉग्स को जो है ना ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त पर जो है ना मुझे मतलब उतना नहीं हो रहा है मेरे से कि मैं हर चीज़ को हटा कर करूँ। तो जितना सिंपलिसिटी से हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि जो है ना आपके भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे कभी कुछ बोलेंगे नहीं, और अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर वो मुझे बोलेंगे तो भी मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे जो है ना कभी गलत बात पर नहीं बोलेंगे। अगर वो बात होगी बोलने के काबिल तो वो तभी बोलेंगे। तो यही मुझे बोलना था। तो चलिए बहुत बातें हो गई और मैंने फ़ैन ऑफ़ किया है ना, पसीना देखिए। थोड़ा ना 2 दिन से थोड़ी सी जो गर्मी है ना वो कम है, लेकिन जो ईद के दिन गर्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा बेइंतहा गर्मी थी ईद के दिन और ईद के 1 दिन पहले। तो चलिए चाय बनाती हूँ। बहुत बातें हो गई यार, बहुत बातें कर ली मैंने आपसे बैठकर। तो चलिए चाय बनाते हैं। और किचन का हाल तो बस पूछिए ही मत। खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो है ना कोई भी इंसान ना लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। देखिए बर्तन धोकर मैंने रख दिए हैं, और ये जो क्रॉकरी यूनिट है ना, देख रहे हो, एक जो क्रॉकरी ना ये अभी तक गया नहीं है ऐसे रखा हुआ है। कुछ राशन लेकर आई थी मैं, तो वो भी रखा हुआ है। तो बाहर गए थे तो इस वजह से जो है ना मेरी जो ज़रूरत का सामान है वो मैं लेकर आ गई थी। तो पहले चाय पीऊँगी मैं। तो चाय हमारी हो गई है। एक्चुअली जो है ना चाय रखकर मैं गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे झाड़ू लगाना है और टाइम बहुत हो रहा था ना, मगरिब का टाइम हो जाए इससे पहले मुझे झाड़ू लगाना था। तो चाय रख के जो है ना फटाफट मैं झाड़ू लगाकर आ गई हूँ, और अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी बालकनी में बैठकर। तो वहाँ पर जो है ना मैं जाकर कुर्सी भी रख कर आ गई हूँ, ताकि मैं वहाँ पर जो है ना आराम से बैठकर चाय पीऊँ। और बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि इतना टाइम मिला ही नहीं। रमज़ान था, उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल चल रहा था, तो इसलिए जो है ना टाइम नहीं मिला कि हम बालकनी में बैठकर चाय पिएँ। और रोज़े वगैरह थे तो उतना टाइम नहीं होता था कि रात में जो है ना हम लोग वहाँ पर बैठकर चाय पिएँ। और रात में अच्छा नहीं लगता मुझे वहाँ पर बैठना। मुझे वहाँ पर बैठना अच्छा लगता है 5 बजे के टाइम पर। तो मैं जो है ना वहाँ पर बैठकर अभी चाय पीऊँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ चाय पीते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। देख रहे हो माशाल्लाह से ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और हिमांश जो है ना वो सो गए हैं, और मैं यहाँ पर बैठकर पीऊँगी चाय। तो मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना। और मुझे ये वाला हिस्सा ना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बैठना और चाय पीना। और मेरे कपड़े भी जो है ना वो धुल गए हैं, अभी मुझे यहाँ पर कपड़े भी डालना है। तो फटाफट जो है ना मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी, क्योंकि मगरिब के बाद जो है ना मुझे ये सब काम करने का टाइम नहीं मिलता है, फिर खाना वगैरह बनाना होता है। वैसे जो है ना दाल रखी हुई है, तो मैं रात में सालन वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी जो है ना रोटी वगैरह बना लूँगी। तो ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कपड़े। और कपड़े जो है ना मैं रोज़ाना धो रही हूँ, तो ज़्यादा कपड़े नहीं निकल रहे हैं, बहुत कम कपड़े निकलते हैं आजकल। क्योंकि जो है ना बीच में मेरा जो शेड्यूल था ना वो चेंज हो गया था। मैं जो है ना 2 दिन में 1 मरतबा कपड़े धो रही थी, लेकिन अभी मैं रोज़ाना धो रही हूँ ना, तो बहुत कम कपड़े निकल रहे हैं। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना लाइक बहुत कम करते हो। अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे वीडियो को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज के व्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आने वाले व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप बोल रही हूँ बार बार मैं। तो आने वाले व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी मेरे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।